दोस्तों क्या आपको पता है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में अगर कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो आज की ये स्टोरी आपके लिए है। ये कहानी है दोस्तों अफ्रीका के एक किसान हफीज की। हफीज अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश और संतुष्ट था। वो खुश इसीलिए नहीं था क्योंकि वो अमीर था, वो खुश इसीलिए था क्योंकि उसके पास संतुष्टि थी। वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, जब उसे एक अक्लमंद व्यक्ति आकर उससे मिलता है और वो अक्लमंद व्यक्ति उसे हीरे के बारे में बताता है। वो अक्लमंद व्यक्ति हफीज को बताता है कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठी हीरा होगा तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी हीरा हो तो हो सकता है कि तुम पूरा देश खरीद लो। इतना कहकर दोस्तों वो अक्लमंद व्यक्ति हफीज के पास से चला जाता है, परंतु उसके द्वारा कही हुई बात हफीज के दिमाग में ही रह जाती है। हफीज लगातार सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास हीरा होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। और अचानक से दोस्तों हफीज ये फैसला लेता है कि मैं हीरे की खोज में निकलूंगा। उसकी जो कुछ जमीन थी वो उसे बेच देता है और अपने घर परिवार के रहने का एक इंतजाम करता है। और इसके बाद दोस्तों वो अपनी स्वयं की जमीन बेच के हीरे की खोज में निकल जाता है। और जब वो हीरे की खोज में निकलता है तो वो संपूर्ण अफ्रीका में भ्रमण करता है, हीरे को खोजता है, परंतु उसे पूरे अफ्रीका में कहीं भी हीरा नहीं मिलता। अफ्रीका में भटकने के बाद दोस्तों जब उसे हीरा नहीं मिलता तो वो यूरोप जाता है। यूरोप में वो हीरे की बहुत खोज करता है, परंतु उसे वहां भी हीरा नहीं मिलता। अब धीरे धीरे वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से संपूर्ण टूट चुका था। अब ना उसके पास पैसा था, ना ही उसके दिमाग में इतनी दृढ़ शक्ति थी, और ना ही उसके शरीर में अब कोई क्षमता बची थी। वो हीरा खोजते 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 स्पेन के पास पहुंचता है, और वो अपने मानसिक रूप से इतना टूट चुका होता है कि वो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और एक खुशहाल व्यक्ति जो अपनी किसानी कर रहा था, अच्छे से अपने जीवन से खुश था, वो हीरे की खोज में, लालच में कहीं और जाके आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर देता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हफीज ने जिसे जमीन बेची थी वो एक दिन अपने खेत में रहता है, और खेत की नदी जो वहां से बह रही थी, मतलब हफीज के खेत की जो नदी थी, वहां पे अपने ऊंट को पानी पिला रहा होता है। और अचानक से वो देखता है कि एक पत्थर बहुत ही चमक रहा है, और वो उस पत्थर को घर ला लेता है। उसे लगता है कि ये पत्थर बहुत ही कीमती है, बहुत ही अच्छा दिखेगा मेरे घर में, इसलिए वो अपने घर ला लेता है। अब उसी दिन दोस्तों वह अक्लमंद व्यक्ति जिसने हफीज को हीरो के बारे में बताया था, वो उसके घर आता है। अब जैसे ही वो पत्थर को देखता है तो सबसे पहले उसके जमीन के नए मालिक से पूछता है कि क्या हफीज लौट आया। तो वो व्यक्ति उसे जवाब देता है कि नहीं, हफीज तो लौट नहीं आया है, पर तुम ये जवाब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वह अक्लमंद व्यक्ति कहता है कि मैं ये सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये हीरे है। वो व्यक्ति चौंक जाता है और वो कहता है नहीं नहीं, ये हीरे नहीं है, ये तो पत्थर है जो मैं अपने खेत से उठाकर लेकर आया हूं। इसके बाद दोस्तों वो दोनों उन पत्थरों की जांच करवाते हैं कि क्या ये वास्तव में हीरे है या नहीं। तो जांच में ये पता चलता है दोस्तों कि वो वास्तव में हीरे ही है। और इसके साथ ही एक और चीज पता चलती है दोस्तों, कि जो खेत हफीज द्वारा बेच दिए गए थे और हीरे की खोज में चला गया था, उन खेतों के नीचे हीरे दबे हुए थे। अब बात यह आती दोस्तों कि ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई। इससे हमें कुछ सीख मिलती है दोस्तों, जो आपको भी अपने जीवन में सीखनी चाहिए। पहली चीज तो ये दोस्तों कि अगर हमारा नजरिया सही होता है तो हम ये समझ पाते हैं कि हम जिस खेत के ऊपर खड़े हैं उसके अंदर हीरे दबे हुए हैं। अर्थात दोस्तों जो हम रास्ता अपना रहे हैं वो सही है, और हमें उस पर ही चलते जाना चाहिए। अक्सर दोस्तों दूसरों के रास्ते हमें अच्छे लगते हैं और सरल लगते हैं, पर ऐसा होता नहीं दोस्तों। दूसरी सीख हमें ये देख सीखने को मिलती है दोस्तों, कि जो दूसरे की खेत की घास होती है वो हमेशा हरी भरी दिखाई देती है। अर्थात दोस्तों दूसरों के रास्ते, दूसरों के प्रोफेशन, दूसरों की सैलरी, ये सभी हमको अच्छी लगती है दोस्तों। इवन वर्तमान के कंपटीशन के युग में हमें ये अच्छा लगता है दोस्तों कि वो एग्जाम अच्छी है, वो एग्जाम अच्छी है, ये भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। साथ ही साथ हर वो चीज जो दूसरों के पास होती है वो हमें अच्छी लगती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका नजरिया अच्छा होगा, अगर आपका सोच अच्छा होगा, तो आप समझ पाएंगे कि आप जिस खेत के ऊपर खड़े हैं, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते से भी आप हीरा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे दोस्तों, बिना अपना रास्ता बदले। तो दोस्तों आपको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने स्किल को ढूंढने की जरूरत है, और ये तलाशने की जरूरत है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे चलकर सफल कैसे हो सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।